राम राम सभी को। तो भाई अपनी छुट्टी हो चुकी है पूरी, आज की अपनी फ्लाइट है। तो सारे घर वाले भाई मैंने छोड़ने आए हुए थे दिल्ली एयरपोर्ट पे। मैं भाई साइप्रस में आ रहा हूँ, स्टडी वीजा है मेरा। तो सारे घर के आए थे भाई छोड़ने। तो वहाँ पास भाई घर के आंगला थोड़े फोटो फाटो खींचे, वीडियो वाडियो बनाई। उसके बाद भाई आप लाइन में लग गए, क्योंकि भाई फ्लाइट अपनी लेट हो गई थी। 2-2.5 घंटे पहला एंट्री भी करनी होगा पहला, क्योंकि अंदर कड़ी लगे जगह जमा करवाना है, 3-4 काम हुआ भाई। तो उनमें भी टाइम लग गया है। तो इसका अच्छा अपना टाइम पे जाना चाहिए। घर वालों को भाई बाय बुए बोल बाल कहना। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है भाई वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो इसमें 8 गेट हैं। तो आपकी मर्जी है कौन से भी गेट था आप एंट्री कर सको हो। मैंने शायद ये 4 बी गेट नंबर था, यहाँ तक एंट्री करी थी। यहाँ सबसे पहले यहाँ पर अपनी टिकट चेक करवानी होती है, और ये है मेन गेट अपना एंट्री का। वो घर वाले खड़े हैं, ये शिवा भाई अपना। ये लगी है लंबी लाइन भाई। और वहाँ पर हो गया अपने सबसे पहले लगेज का वेट होगा, फिर लगेज यहाँ पर जमा होंगे। और सिर्फ जो कैरी बैग होता है ना, ये वाला, ये है कैरी बैग। ये बैग हम अपने साथ रखेंगे। बाकी जो ये दो नीचे के बैग होते हैं, ये हमें यहीं पर जमा करवा के जाने होंगे। ये हमें वहाँ पहुँचने के बाद ही मिलेंगे, दोनों के दोनों बैग। एक मित्र भी है अपने साथ, वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेगा साइप्रस में, सेकंड टाइम। मैं पहले भी गया हूँ भाई, इसलिए मेरे साथ ही जाएगा वो दोस्त। चलो मिलते हैं, एक बार लगेज करवा लेते हैं उसके बाद। तो भाई इनका तोल है इस मशीन पर, अपन नहीं अपने बैग रखने हुए हैं। मैंने एक एक करके अपने दोनों बैग रख दिए। जो 2 बड़े बैग हुए इनका तो वजन हो आगरा भाई। जो एक छोटा बैग हुआ कैबिन, उसका वजन को नहीं आ करता, वो साथ में कैरी करना हुआ। या कैबिन बैग की टाई है, इसको ऊपर लगानी होगा हाफा ने। तो अपना लगेज हो चुका है भाई अब। और ये मिल चुके हैं हमें बोर्डिंग पास, दोनों विंडो सीट मिली हैं। और अब यहाँ पर होगी अपनी इमिग्रेशन। ये इमिग्रेशन के काउंटर है, यहाँ पर कैमरा शायद अलाउड नहीं। यहाँ पर एक बार इमिग्रेशन करवाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ये लो जी, अपनी इमिग्रेशन है जो हो चुकी है। अब इसके बाद हमें करवाना है लगेज। लगेज के अंदर जो भी हमारे साथ ये जो कैबिन बैग होता है ना, उसके अंदर जो भी सामान होता है वो सब यहाँ पर रखना होता है। जैसे पावर बैंक, लीड वगैरह जो भी होता है ना, वो इसके अंदर रखना होता है। जैसे ट्रे होती है ना, इसके अंदर सारा सामान निकाल के रखना होता है। उसके बाद वो तो ये जो है स्कैनिंग मशीन है, इसके अंदर स्कैन होगा और फिर अपना आगे की तरफ चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो सब इसके अंदर रखना होता है। जैसे मेरे पास एक फ़ोन था, माइक, ये 2 वॉच, 3 ईयरबड्स, पावर बैंक और मिठाई, जो भी सामान होता है ना, वो सभी हमें इसके अंदर रखना होता है। इसके बाद स्कैन होगा। जो अपने कैबिन बैग की स्कैनिंग होनी थी भाई, चेकिंग चुकिंग होनी थी, वह चेकिंग पूरी हो चुकी है। अब हम आगे पहुंच चुके हैं। ये है जी दिल्ली का ड्यूटी फ्री। यहाँ से हम अगर कोई भी सामान खरीदेंगे तो वहाँ पर आगे जाके जो टैक्स होता है या ड्यूटी होती है वो हमें देनी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो भी सामान मिलता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा रेट उसके पहले से ही आए होते हैं। तो कोई फ़ायदा तो है नहीं यहाँ से खरीदने का। वैसे भी अपना तो इतना ब्योत नहीं है, यहाँ से खरीदेंगे। जो भी सामान मिलता है वैसे होता ओरिजिनल है, सभी सामान ओरिजिनल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा होता है भाई। तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे मतलब अब तो हमें सीधा गेट पर ही जाना है। गेट नंबर 28 पर है अपनी फ्लाइट, जहाँ से एंट्री होगी। तो ये देखते हुए ड्यूटी फ्री में क्या रखा है, तो आगे की तरफ चलते हैं।
ये खड़े जी जहाज 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 हो रहा है सबका जहाज। एयर इंडिया का बहुत लंबे लंबे जहाज खड़े हैं भाई। उसका तो रही विस्तारा का तो छोटा सा लाग गया जमा। जो अपना गेट नंबर है वो है B18। तो हमें लगभग 1-1.5 किलोमीटर एयरपोर्ट के अंदर ही चलना होता है। उसके बाद हमारी जो इजिप्ट एयर की फ़्लाइट है ना उसका काउंटर आता है। तो B18 से हमें एंट्री करनी होती है। तो चलो चलते हैं एक बार। ये बिजनेस क्लास के लिए चेक इन चालू हो चुका है। पहले बिजनेस क्लास वाले जाएंगे जहाज के अंदर, फिर हमारा नंबर आओगे भाई। इंतजार करने के लिए आपका धन्यवाद। अन्य सभी यात्रियों को विमान में बोर्ड करने के लिए अनुरोध किया जाता है। कृपया निरीक्षण के लिए अपना बोर्डिंग कार्ड और खुले पासपोर्ट को तैयार रखें। तो फाइनली हम अपनी सीट पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जहाज के अंदर का व्यू है और ये मैं बैठा हूँ भाई। जो अपनी फ्लाइट है वो भाई टेक ऑफ कर चुकी है, आप देख सकते हैं। और 10-20 सेकंड के अंदर ही हम बहुत ऊंचाई पे पहुंचे भाई। ऐसी बात नहीं टाइम लग गया जमानो। ये वो झटके ही तो मारा है मुड़ दिया हूँ, डरा भी लग गया थोड़ा थोड़ा। इससे ही भाई मज़ा आवा बहुत बढ़िया। लो जी अपना खाना भी आ चुका है। हमें मिला है एक गवावा का जूस, एक डबल रोटी, एक ये छोटा केक है, चावल मिले हैं, शाही पनीर की सब्जी और एक ये बंद गोभी आलू की सब्जी मिली है और थोड़ा सैलेड मिला साथ में। खाना वैसे भाई इजिप्ट एयर का बढ़िया है। जब हम दिल्ली से कैरो के लिए चलते हैं ना तो हमें वेज मिलता है। वैसे नॉन वेज का भी ऑप्शन होता है लेकिन आप नॉन वेज खा नहीं करते भाई, आप प्योर वेजिटेरियन हाँ। तो अपने खाना का आनंद लिया। तो मिलते हैं भाई, एक बार खाना खुना खा लेते हैं आप। तो अपनी जो फ्लाइट है भाई वो उतर चुकी है, हम ग्राउंड पे। हाँ ये है जी इजिप्ट। इजिप्ट का जो कैरो जो इनकी एक सिटी है उसका एयरपोर्ट है ये। और हम फ्लाइट से उतरे, उसके बाद अब हमें फ़्लाइट चेंज करनी है। मतलब जो इजिप्ट से साइप्रस के लिए जाओगे नहीं, वो 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ से हमें फ़्लाइट चेंज करनी होती है। कुछ ज़्यादा मतलब स्टे अपना है नहीं, 1 घंटे का टाइम है उसके अंदर फ्लाइटें चेंज हुआ है, ज़्यादा टाइम कौन लगता। तो चलो मिलते हैं भाई, पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ से हमें दूसरी फ़्लाइट मिलेगी।
तो दूसरी फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग चालू हो चुकी है। हमने अपना बोर्डिंग पास दिखाया और यहाँ से हम डायरेक्ट फ़्लाइट में नहीं जाएंगे। यहाँ से हमें लेने आई है बस इजिप्ट एयर की। ये बस जो है ये हमें डायरेक्ट जहाज़ के पास उतारेगी, वहाँ से हमें सीधा बैठ के जाना है। तो हम पहुँच चुके हैं अपनी फ़्लाइट के पास। ये अपनी इजिप्ट एयर की फ़्लाइट। वैसे इजिप्ट एयर की फ़्लाइट अच्छी है, ना ज़्यादा स्टे है ना कोई प्रॉब्लम होती। चलो एक बार फ़्लाइट के अंदर एंट्री करते हैं और चलते हैं, फिर मिलते हैं। आप खाना आएगा, खाना दिखाते हैं आपको कैसा है। हम पहुंच चुके हैं जी आसमान में और यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये है भाई बादल तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ये अपनी फ़्लाइट है जो उड़ रही है फ़िलहाल पे। और ये बादल मतलब बहुत ही सुंदर लगे हैं, बहुत ही अच्छे लगे हैं देखने में। ऊपर तक सफ़ेद कलर, बिल्कुल साफ, बहुत बढ़िया व्यू है भाई, बहुत मजा आवा। बाकी ना कोई आग लगती ऊपर, कुछ नहीं, अपना बेरा भी नहीं पड़ता जहाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमारा जो खाना वो आ चुका है। हमें मिला जूस, एक किटकैट मिली है, एक पानी की बोतल मिली है और एक ये मिला सैंडविच। ये जो सैंडविच है ये है भाई नॉन वेज, ये तो आप खावांगे नहीं, वापस कर दें क्योंकि आप प्योर वेजिटेरियन हाँ। अब हम लैंड करने जा रहे हैं जी साइप्रस में। हम साइप्रस फाइनली पहुंच चुके हैं 10-12 घंटे के सफ़र के बाद। ये अपना जो जहाज है ये ग्राउंडेड होगा 1 मिनट के अंदर। और ये बाहर है जो भाई, ये जो लगेज है इनकी बहुत बुरी तरह, इनकी बहुत बुरी हालत करते हैं, बगैर बगैर मार रहे हैं। इन्होंने सोच दे इनमें कि मैं बढ़िया टूटने फूटने का सामान, कीमती सामान होगा, इनकी कोई मतलब नहीं है इस बात है। तो चलो भाई मिलते हैं। हम फ्लाइट से उतर चुके हैं और अब हमें जाना है इमिग्रेशन काउंटर पर। इमिग्रेशन काउंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, तो हमें 1 घंटे का समय लग गया। बाहर हमें लेने आए हैं गोविंद भाई, मोहित भाई जो अपने साथ रहा करें साइप्रस में भाई। तो मैं सारे भाई अपने मिलना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली व्लॉग में। राधे राधे।